औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है वो 10th क्लास का पहला लेक्चर और पहला ही यूनिट है। उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो देखनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशंस क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले जब हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो वाइब्रेशंस जो होती हैं वो बेसिकली रेगुलर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अपनी एक मीन पोजीशन से आगे और पीछे की तरफ जो हरकत होती है उसे हम बोलते हैं कि ये वाइब्रेशन है। मीन्स कि ये कि झूला जो होता है, अगर देखें कि झूले के ऊपर यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो आगे ये मीन पोजीशन उसकी जहाँ पर वो आकर रुक जाता है, इससे आगे एक्सट्रीम पोजीशन तक, इंतहाई हद तक, और इससे पीछे इंतहाई हद तक ये जो हरकत है हम इसे कहते हैं कि ये वाइब्रेशन है। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये भी एक तरह की एक किस्म है वाइब्रेटरी मोशन की। ठीक है, तो उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने जो है वो देखना है कि मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। तो उसकी ये फिज़िक्स का जो है वो पहला टॉपिक है। ठीक है, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ मैस अटैच है और रखा कैसे हुआ है वो अरेंजमेंट मैं आपको बना के दे देता हूँ। वो आपने यहाँ पर वो कहता है कि वो ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर वो स्प्रिंग है और उसके साथ कोई मैस एम वो अटैच है। आप क्या करते हो कि इसको थोड़ा सा आप खींचते हो, ठीक है, खींचते हो इस मैस को और फिर छोड़ देते हो। ठीक है, तो जब आप छोड़ते हैं तो इसकी मेन पोजीशन जो है वो ये वाली है। ठीक है, तो ये मेन पोजीशन से आगे की तरफ आप खींचते हो तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक्स डिस्टेंस जो है इसको खींच के फोर्स लगा के, ताकत लगा के यहाँ पर ले आते हो। यहाँ पर आपके पास कोई फोर्स नहीं है, आपने सिर्फ क्या किया कि फोर्स एक दफ़ा लगाई, अब यहाँ पर आप पकड़ के खड़े हुए हो। स्प्रिंग के अंदर एक फ़ोर्स होती है जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रीस्टोर का मतलब ये होता है कि वापस इसको इस मेन पोजीशन की तरफ लाने वाली एक ताकत लग रही होती है हर लम्हा। जब यहाँ पर आप इसको पकड़ के खड़े हैं, ताकत लगाई हुई है, लेकिन एक फ़ोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रही है और वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है। जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये इस मेन पोजीशन पर रुकने की बजाय आगे की तरफ चला जाता है, यहाँ तक कंप्रेस हो जाता है। इसके अंदर भी एक फ़ोर्स तब भी मौजूद होगी जो इसको इधर की तरफ धकेलेगी। ये फ़ोर्स इधर की तरफ धकेल रही थी, ये फ़ोर्स इधर की तरफ धकेल रही होगी। ये भी रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स हर लम्हे कोशिश करती है कि ये जो बॉडी है, ये मैस है, ये हमेशा इतनी मीन पोजीशन की तरफ जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये एक फासला एक्स जो है वो कवर करेगी। तो अब हम देखते हैं इसका रिलेशन जो है वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो रिलेशन है वो कुछ हमारे पास यूँ बनेगा कि F जो है इज़ इक्वल टू माइनस के और x। ठीक है, फोर्स लगा रहे हो और उसके अंदर ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे साइन होता है। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। माइनस साइन इसी लगाया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स हर लम्हे इसको अपोजिट टू द एक्सीलरेशन या अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट जो है वो लग रही होगी। आप इस तरफ इसके डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, इसको आप फासला इधर करवा रहे हो, लेकिन फोर्स इधर लग रही है। किसकी वजह से? इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से ये हमेशा मिडल की तरफ या मरकज़ की तरफ या मेन पोजीशन की तरफ खींचेगी, तो उसकी वजह से ये नेगेटिव। तो जब ये साइन हटाया जाता है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाया जाता है तो बराबर का निशान आता है, साथ में कोई कांस्टेंट के आता है, नेगेटिव इस वजह से कि ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा है। ठीक हो गया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जो k है, ये जो k की वैल्यू अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में ना तो आपको यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है ना माइनस नज़र आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है वो इधर डिवाइड होती है। वो कैसे होती है डिवाइड, वो भी एक असूल है कि आपको x को यहाँ से ख़त्म करना तो इधर भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी x से डिवाइड। मैं वही असूल रियाजी का असूल अपना लेता हूँ। रियाजी के असूल में क्या कहते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x। f बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाय एक्स। एक्स यहाँ से हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास f ऑफ x की वैल्यू, f ओवर x की वैल्यू माइनस के आ जाएगी। अगर माइनस यहाँ पर है तो हमें सिर्फ अकेला k चाहिए, तो आपके साथ भी इधर k के साथ माइनस है। आप क्या करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बेशक यहाँ पे लिख लीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस इधर से भी मल्टीप्लाई कर दो
और माइनस इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी ये एक्स मैंने लिख दिया, के यहाँ पे अकेला बच गया, ठीक है, यहाँ पर बच गया के और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ बटा एक्स, ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। अब ये के जो बेसिकली है मेजर ऑफ स्टिफनेस है, किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर सख्तपन है, अगर वो ज़्यादा सख्त होगा के की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर वो सख्त नहीं होगा तो के की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अक्सर आपने गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर में लगे स्प्रिंग देखे होंगे, कितने मोटे होते हैं, वो स्टिफ होते हैं ताकि बहुत ज़्यादा जो लोड है वो भी वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वो नरम सा हो जाए कि पेंसिल्स के अंदर आमतौर पे बायरोज के अंदर होता है, तो फिर तो वो बस ये हिलती जुलती नहीं है, फिर वो एकदम क्या हो जाए, बैठ जाए, ठीक है, वो शॉक अब्जॉर्ब भी ना कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम न्यूटन का यहाँ पर के इज़ मेजर ऑफ स्टिफनेस, ठीक है, सख्तपन जो होगा वो के की डिपेंड करेगा उसके ऊपर, अगर ये ज़्यादा है, सख्तपन ज़्यादा है तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी। अच्छा, अब न्यूटन का अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि F इज़ इक्वल टू क्या है, एम ए है। ये अगर आप इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ए, इसको ए का नाम दे दें, ठीक है, तो यहाँ पे F की वैल्यू आ गई आपके पास एम ए, ठीक है। तो ये आप पुट कर दें, पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए के अंदर यही वाली वैल्यू F की जो वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें। तो जिधर F है उधर आपने एम ए लिख देना है, तो यहाँ पर F था, आपने इसकी जगह पे एम ए लिख देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम ए ओवर एक्स माइनस 7 में इज इक्वल टू के, क्योंकि इसको हटा दिया उसकी जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे के एक्स और यहाँ पे माइनस एम ए, वही रूल कि इधर अगर डिवाइड हो रहा है इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वो जो पीछे अब इंशाल्लाह आप माशाल्लाह आप इतने काबिल तो आप होंगे या मतलब खैर करे, आप इतने काबिल तो हैं कि इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं। अब आगे तो चलते हैं, आपको ए चाहिए तो माइनस एम मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू के एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एम, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के एक्स ओवर एम, ये माइनस सब की वैल्यू के साथ है, ठीक है। तो अगर हम गौर से देखें इन चीज़ों की वैल्यू, अगर मैथ्स भी 1 है, ये भी हमारे पास 1 है, तो a इज़ इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, या a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। कि जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतनी ही ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन हम, या इसका इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। ये माइनस के साइन के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब हम इसको छोड़ते हैं, ये इसको जब हम यहाँ से रिलीज़ करते हैं, यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ये रुकता नहीं है बल्कि आगे पीछे ये हरकत करता रहता है। तो उसके लिए हम टाइम पीरियड का जब देखते हैं तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो कुछ यूँ बनेगा कि t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m ओवर k। ये किस केस में है, जब आपके पास स्प्रिंग और वो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, उस केस में आपके पास ये चीज़ यहाँ पर ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला आपने यहाँ पे ये मेमोराइज़ कर लेना, बाकी मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह ताला आप इसको जो है वो देख भी लेंगे। और अगर कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर आगे अपने दोस्तों को कर दें। थैंक यू सो मच।